नमस्कार। आज मैं सभी लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिस टॉपिक को हम अक्सर निगलेक्ट कर देते हैं और बहुत डीप में जाके नहीं पढ़ते हैं। इसकी वजह ये हो सकती है कि हम लोग क्लास 7th 8th में ऑलरेडी ये चीज़ें पढ़ के आए होते हैं, हल्का फुल्का हम टच कर चुके होते हैं सब्जेक्ट को, तो हमको ऐसा लगता है कि हमको ये सब कुछ समझ में आ गया है। तो चलिए सोलेनॉइड के बारे में डिटेल्स जानते हैं और फिर एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन की मदद से देखेंगे कि सोलेनॉइड वर्क कैसा करता है। इस वीडियो में एक टॉपिक और उठाएंगे हम लोग, जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट और सोलेनॉइड के बीच का डिफरेंस, राइट। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग उठाने वाले हैं वो है कि सोलेनॉइड होता क्या है। सिंपल टर्म्स में बात करें तो सोलेनॉइड एक इंसुलेटेड कॉपर कॉइल होती है जिसके बहुत सारे टर्न्स हम बना देते हैं, बहुत सारे, ठीक है। और जब सोलेनॉइड में हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो सोलेनॉइड बिल्कुल एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। जो लाइंस हैं, जो फील्ड है, आप लाइंस ऑफ फोर्स कह सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हो, ये बिल्कुल बार मैग्नेट को रिजेंबल करता है। एक छोटा सा डिफरेंस होता है बार मैग्नेट और सोलेनॉइड में, जो आप डिबेटेबल टॉपिक है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे अभी। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत बेसिक डेफिनेशन से। तो सोलेनॉइड इज अ collection of number of turns of closely wound copper wire which is insulated। ये भी याद रखना है, कॉपर वायर जो इंसुलेटेड होगा, वरना तो शॉर्ट हो जाएगा पूरा का पूरा सोलेनॉइड, ठीक है। एंड इट कैरीज करंट एंड व्हेन करंट पासेस थ्रू दिस सोलेनॉइड इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। बिल्कुल स्टार्टिंग का जरा टॉपिक उठाते हैं और बार मैग्नेट पे ध्यान देते हैं। तो हमारा जो बार मैग्नेट होता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह की होती है, उसकी लाइंस कुछ ऐसी आती हैं, पैटर्न ऐसा आता है, और मान लेते हैं इस तरफ नॉर्थ है, इस तरफ साउथ है, तो लाइंस का हम डायरेक्शन भी ऐसा ही दिखाते हैं, ठीक है। अब अगर हमको सोलेनॉइड के बारे में पढ़ना है तो हमको एक बहुत सिंपल तरीका है इसकी मैग्नेटिक लाइंस, क्योंकि देखिए डायग्राम पूछा जाता है क्लास 10th में, क्लास 12th में, कि मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बना के दिखाइए कि व्हाट इज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या ड्रॉ द लाइंस अराउंड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो बड़ा ही आसान तरीका है, आप केवल इस पार्ट को हटा दो, एक ट्रिक है, एक तरीका है याद रखने का। इस पार्ट को हटा दो और यहां पे सोलेनॉइड के टर्न्स आप बना सकते हो, ऐसा कुछ। ये बन गया हमारा सोलेनॉइड। अब कुछ लोग कहेंगे सर यहां पे बैटरी लगानी है, यहां पे लगानी है कि यहां पे लगानी है, राइट। तो बड़ा ही आसान तरीका है, आप बैटरी कहीं भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। आप बैटरी को यहां लगा दो, थोड़ा सा ऊपर लगा दो, चलिए मैं यहां पे लगा देता हूं एस्थेटिक दिखने के लिए। यहां पे एक स्विच भी लगा दिया है। तो अब जब करंट जाएगा, करंट फ्लो करेगा, राइट, तो ऐसा जो पैटर्न बनेगा, देखो ध्यान से, बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह बन रहा है। फर्क क्या है सोलेनॉइड में और बार मैग्नेट में, उस पे आते हैं। तो आई होप सोलेनॉइड तो पहले तो क्लियर होगा सबको। अब जरा सा बार मैग्नेट और सोलेनॉइड के बीच का डिफरेंस जानते हैं। आप बार मैग्नेट, क्योंकि एक ठोस चीज़ है, ठोस का मतलब होता है सॉलिड, राइट। सोलेनॉइड भी सॉलिड होता है पर वो पूरी तरह से फील्ड होता है। सोलेनॉइड अंदर से हॉलो होता है, तो आप सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस कर सकते हो, पर बार मैग्नेट में अंदर आप जाओगे कैसे। तो देखिए सोलेनॉइड की फील्ड और बार मैग्नेट की फील्ड का डिफरेंस इतना सा है कि सोलेनॉइड में अंदर भी हम लोग लाइन दिखाते हैं, इनफैक्ट बार मैग्नेट के भी अंदर हम दिखा सकते हैं कि ऐसा ही होता होगा, फिजिक्स के लॉज हमको ऐसा ही बताते हैं। तो कुछ इस तरह से बाहर नॉर्थ से साउथ जा रही हैं लाइंस, अंदर साउथ से नॉर्थ जा रही होंगी, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम को आप बेटर कर सकते हो, है ना, दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, ऐसे हमको समझाया जाता है बचपन में भी। कुछ ऐसा सोलेनॉइड देखे आप बहुत आसानी से बना सकते हो, राइट। तो बार मैग्नेट और सोलेनॉइड दोनों का मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल एक जैसा होता है।
केवल डिफरेंस इतना है कि बार मैग्नेट के अंदर हम नहीं जा सकते, सोलेनॉइड के अंदर हम हाथ रख सकते हैं, खुद भी जा सकते हैं, बड़ा सोलेनॉइड हो तो। एक सवाल और आता है कि और क्या डिफरेंस है। तो देखो, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड एक कांस्टेंट वैल्यू रखेगी, यानी बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, एज लॉन्ग एज हम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वैरी ना करें, तो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड विल रिमेन कांस्टेंट, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ विल रिमेन कांस्टेंट, बट वी कैन ट्विक, वी कैन चेंज, वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड। नाउ अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, पर मेरा सजेशन, आप अगर पढ़ लेते हो तो इट विल बी इजियर फॉर यू। देखिए कैसे फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का, बार सोलेनॉइड का, म्यू नॉट एन आई। अब आप लोग कहोगे कि ये म्यू नॉट क्या है, बेसिकली 10th क्लास में आपको याद रखना है, 12th वाले को तो ये पता ही होगा, आपके तो सिलेबस में। 10th क्लास में आपको ये याद रखना है कि दिस डिपेंड्स ऑन द कोर ऑफ द सोलेनॉइड, कि आपने क्या कोर की तरह इस्तेमाल किया है। जो यहाँ पे नॉट लगा, NAUGHT नॉट, ये जो छोटा सा जीरो है, दिस डिनोट्स कि कॉइल के अंदर केवल एयर है। अगर एयर नहीं होता तो ये वैल्यू बढ़ जाती। अभी हम लोग इसका एक एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी देखेंगे। तो देखो ये जो है, दिस इज द कोर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ब्लैक से लिखता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। तो दिस पार्ट इज द कोर, यानी मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगी कि कोर में हमने क्या लिया है। एयर में कम होगा, और अगर आपकी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लेते हो जैसे सॉफ्ट आयरन, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा, तो ऐसे मटेरियल को आप अगर सोलेनॉइड के कोर की तरह इस्तेमाल करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कई टाइम्स बढ़ जाती है। ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी गिवन लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, राइट। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पे, तो हम एक चीज और गिवन है वो भी लिख लेते हैं पहले। ये जो आई लिखा हुआ है, दिस इज द करंट, राइट। करंट बढ़ाने पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आप 10th में हो तो इग्नोर कर सकते हो, 12th में आपको याद रखना है। तो अगर मैं कहूं कि नंबर ऑफ टर्न्स मैं बढ़ा दूं गिवन सोलेनॉइड के, तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड उतने ही टाइम्स बढ़ जाएगी। यानी अगर एक 100 टर्न्स की सोलेनॉइड है और उसकी मैग्नेटिक फील्ड है x मान लेते हैं,